नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। जय हो माता भद्रकाली की। दोस्तों, आपकी बर्बादी का मंत्र पड़ रहा है। ये एक व्यक्ति आने वाले अगले 5 दिनों में आपका जीना हराम कर देगा। समय रहते मित्रों, हो जाइए सावधान। यदि आज भी आपने इसकी पहचान नहीं करी, आज भी इसका नाम नहीं जाना, तो यह व्यक्ति आपकी जिंदगी के सुख चैन उजाड़ कर रख देगा। आज मैं बहुत ही गंभीर विषय में बात करने वाला हूं। आपको मैं पूरा पूरा सच विस्तार में बताऊंगा कि आखिर कौन है वह इंसान जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आखिर यह क्या चाहता है, इससे आपकी क्या दुश्मनी है और आपको इसे कैसे बचाना है। एक एक बात आज मैं आपको विस्तार में बताने वाला हूं, अच्छे से समझने वाला हूं। आपसे मैं अनुरोध केवल और केवल इतना आशा करूंगा कि आप थोड़ा सा समय निकाल, थोड़ा वक्त निकाले और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि दोस्तों, आप इस बात को जानते हैं, आप इस बात को समझते हैं कि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो बार बार नहीं बनते, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा। आज की इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ आ सके। तो मित्रों, आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखे, अपने अपने जीवन में बहुत से संकटों का सामना किया। आपने खुद दुख देखकर लोगों की भलाई के लिए काम किया, लेकिन फिर भी दोस्तों, यह दुनिया आपके कद्र नहीं करती है। यह दुनिया आपके मायने नहीं समझती है। यह दुनिया भर भर आपका अपमान करती है। कई बार आपके मन में क्रोध आया होगा, गुस्सा आया होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसमें दोस्तों, कहीं ना कहीं गलती आपकी भी होती है, क्योंकि आप कुछ ऐसे लोगों पर विश्वास कर लेते हो जो कि विश्वास के लायक नहीं होते। आज इस वीडियो में हम उन्हीं लोगों का नाम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से हम अनुरोध करेंगे कि यदि आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो आप अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, साथ ही कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से जय माता भद्रकाली जरूर लिखें, जय बजरंगबली जरूर लिखें। दोस्तों, जिसके सर पर हनुमान जी का और माता भद्रकाली का हाथ होता है, आशीर्वाद होता है मुसीबतें उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो यदि आप भी हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो लाइक कर कर कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख देना। दोस्तों, आपको बता दे, दुश्मन बहुत बड़ी चाल चलने वाला है। जी हां दोस्तों, आपके दुश्मन से बच पाना इस बार आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आपका जो दुश्मन है वह इस बार आपके कानों कान भनक भी नहीं लगे देगा। वह बहुत बड़ी चाल चलने वाला है आपके दोस्तों में। बस इतना बता दूं कि आप समय रहते सावधान हो जाइए। आप किसी के भी प्रति मन में दुर्भावना मत रखिए। आप किसी के भी प्रति मन में गलत एशिया भाव मत रखिए। आपके दोस्तों केवल और केवल अपनी अच्छाई के बारे में सूचना है। जी हां दोस्तों, अपनी खुशियां ढूंढना गलत नहीं होता, खुश रहना गलत नहीं होता। यदि आपको अपनी खुशियों को तलाशने के लिए किसी से झूठ बोलना पड़े या फिर अपनी खुशियों के लिए कोई आपका साथ ना दे, तो आप अकेले आगे बढ़ जाइए, लेकिन जीवन में खुश रहना सीखिए, क्योंकि जब तक आप खुश नहीं रहोगे तो आपका मनपसंद नहीं रहेगा और किसी भी काम में आप ध्यान नहीं लगा सकोगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप काफी लंबे समय से काफी दुखी हैं। कई तरह की परेशानियों ने आपको घेर रखा है। आप बहुत परेशान हैं। बार बार एक के बाद एक परेशानियां आपको भेजती रहती हैं। आप मेहनत बहुत करते हैं, अपनी समस्याओं से जूझने का प्रयास भी बहुत करते हैं। आपके अंदर हिम्मत और साहस की कोई कमी नहीं है, फिर भी आप अपनी समस्याओं से छूट नहीं पा रहे हैं, पीछा छोड़ा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, जानते हैं, इन सब समस्याओं के लिए ना तो आपका भाग्य खराब है और ना ही आप जिम्मेदार हैं। इन सब समस्याओं के लिए जिम्मेदार तो कोई और ही है, और यह गुप्त रहस्य हम आपको आगे पता नहीं चाह रही हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप मन से भी बड़े ही सच्चे और बड़े ही अच्छे इंसान हैं। आप जानबूझकर किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके कर्मों से किसी न किसी को चोट अवश्य पहुंच जाती है। आप भले ही किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आपके प्रयास दूसरी दिशा में चले जाते हैं और लोग आपसे परेशान हो जाते हैं और आपका सारा किया कराया खराब हो जाता है, या यूं कहे कि निहल हो जाता है। आपकी मेहनत का कोई परिणाम तो प्राप्त होता नहीं है, उल्टा आपको बुराइयां और मिलने लगती हैं, जिससे भी आप दुखी रहते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपके पीछे पड़ा है। आपके जीवन में दुख और परेशानियों का अंत ही नहीं हो रहा है। आप लंबे समय से परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपने अपने जीवन में सबका भला किया,
आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना ही किसी का बुरा सोचा। दोस्तों, आपने लोगों के साथ हर रिश्ता बड़ी ही ईमानदारी के साथ निभाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका रिश्ता खराब हो जाता है, आपका दिल टूट जाता है। चाहे रिश्ता कोई भी हो, चाहे वह आपके घर परिवार में, यहां तक कि आपके जीवन साथी के साथ या प्रेमी के साथ रिश्ता हो, हर एक रिश्ते में समस्या यही है कि कमी आपकी तरफ से कोई भी नहीं होती। फिर भी परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की बन जाती हैं कि आपकी ही कमी साबित हो जाती है और फिर आपको ही दोष लग जाते हैं, जबकि आप दिल से बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि सामने वाले इंसान को किसी भी प्रकार की पीड़ा को। तो मूल रूप से आपके पास दो तरीके की समस्याएं ही हैं। पहली समस्या धन की समस्या है और दूसरी समस्या है रिश्ते नातों की समस्या। दोनों ही समस्या है किन ग्रहों से जुड़ी हुई है और किन ग्रहों के बीच होने से इन समस्याओं से इंसान घिरा रहता है। ये सब जानकारी हम आपको आगे देने जा रहे हैं। वीडियो में बनी रही है, जानकारी भी खास है और आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी हां दोस्तों, तो वीडियो को अब ध्यान से सुनिए। अब वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सा ग्रह है जो आपके काम धंधे में रुकावट खड़ी कर देता है, आपकी नौकरी भी ठीक से नहीं चलने देता है। आप कितनी ही मेहनत करें लेकिन आपको अपने घर में पैसा लाने नहीं देता है, और यदि पैसा आ भी जाता है तो वह किसी ना किसी रास्ते से बाहर चला जाता है, आप धनहीन हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, उस ग्रह का नाम है बुध ग्रह। जी हां दोस्तों, एक ऐसा ग्रह है जो आपकी आमदनी के लिए जिम्मेदार होता है। जी हां दोस्तों, वैसे तो धन की देवी लक्ष्मी होती हैं और धन के रक्षक या राजा कहे कबीर को माना जाता है, लेकिन धन आपके पास आएगा किस मार्ग से, यह भी तो आपके लिए जानना आवश्यक है। धन तो किसी ना किसी व्यापार के माध्यम से ही आपके पास आएगा, या नौकरी या फिर किसी और प्रकार के निवेश आदि से ही आपके पास धन आएगा। तो यदि इसका ग्रह कमजोर है या व्यापार बिजनेस का ग्रह कमजोर है तो फिर धन आपके पास आना भी चाहेगा तो आ नहीं पाएगा। जी हां दोस्तों, तो धन की पूजा करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। चाहे आपको वीर की पूजा करें, चाहे माता लक्ष्मी की पूजा करें, आपको इसका कोई भी लाभ प्राप्त हो नहीं पाएगा। जी हां दोस्तों, और यह बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे, यह बात बहुत गहरी खोज और रिसर्च के बाद हमने पता लगाई है। आप खुद ही समझ लें कि यदि आपके घर में पानी कोई देने को तैयार हो जाए, लेकिन पानी घर में लाने के लिए आपके पास पाइपलाइन ही नहीं है, तो आप उस पानी को लाएंगे कैसे, समझने वाली बात है। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि धन को अपने घर में लाने का माध्यम से कोई व्यापार, नौकरी, यह कोई रोजगार होगा, और रोजगार का ग्रह बुध होता है। तो आपकी जीवन में बुध निश्चित तौर पर कमजोर है, नीच का है, जो आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का मुख्य कारण है। जी हां दोस्तों, आपके पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप अपने घर मिला नहीं पा रहे हैं। आपके प्रयासों में भी कोई कमी नहीं है, आप पर ही मेहनती और पर ही तू दूर दृष्टि रखने वाले इंसान हैं। जी हां दोस्तों, आप अपने जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, उन्हें हासिल करने के लिए बहुत मेहनत भी करते हैं। आप कभी कभी तो ऐसे कार्य कर जाते हैं जो लोगों की बौद्धिक क्षमता के बाहर है, लोग अचंभे में पड़ जाते हैं, फिर भी आप निर्धन के निर्धन ही रह जाते हैं। छोटे छोटे लोग, कम बुद्धि वाले लोग आपके सामने देखते देखते आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें देखकर आपको ऐसा लगता है कि आप में क्या कमी है, आपके अंदर है। कौन सा ऐसा देश है कि इस जैसे मूर्ख इंसान आगे निकल रहे हैं और आप जैसा बुद्धिमान मेहनती इंसान पीछे खड़ा है। लेकिन अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमने आपको बता दिया कि व्यापार और आमदनी का बुध को माना गया है, तो यदि आप खुद को प्रसन्न करने का उपाय कर लें, वह तो मजबूत कर ले, तो आपकी आमदनी के स्रोत खुल जाएंगे। फिर हमें लक्ष्मी आपके घर में लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। छोटा सा भी काम शुरू करेंगे तो आपको तमाम तरीके की उसमें से लाभ प्राप्त होने लगेंगे और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। यह हमारा वादा है आपसे। तो आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि खुद को मजबूत कैसे किया जाए। अब आप समझ चुके होंगे कि आप धनवीर क्यों हैं, आपके पास धन की समस्या हमेशा बनी क्यों रहती है, आप हमेशा कर्जे में क्यों बने रहते हैं, क्यों आप अपनी इन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे, जबकि आप माता लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, सारे पूजा पाठ अब बड़े विधि विधान के साथ करते हैं, तब भी आप सुखी नहीं हैं, आप परेशान हैं। दोस्तों, आपको इसका राज आज पता चल गया है। अब हम बात करते हैं कि दूसरा कौन सा ग्रह है जिसने आपको बर्बाद कर रखा है।
जी हां दोस्तों, और उस ग्रह का नाम है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे में बात करते हैं कि यह कैसे आपको बर्बाद करके बैठा है। जी हां दोस्तों, मंगल ग्रह है, वह हमारी बौद्धिक क्षमता पर प्रभाव डालता है। दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले या 3 दिन आप सभी जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। जिया मित्रों, इन दोनों में गजकेसरी योग का निर्माण आपकी कुंडली में हो रहा है, जिसका प्रभाव दोस्तों आपकी जिंदगी पर बहुत ही शानदार पड़ने वाला है। बहुत समय से दोस्तों आपकी जिंदगी में जो बेरोजगारी, जो परेशानी चलती ए रही थी, वह सारी परेशानियां अब दूर होगी। आर्थिक मामलों में काफी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। पैसों के मामले में दोस्तों समय आप सभी के लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। बहुत समय से पैसे को लेकर के आपके जीवन में कई सारी दुविधाएं, कई सारी परेशानियां चलती ए रही थीं। काफी कोशिश है, काफी प्रयास करने के बावजूद भी धन से जुड़ी परेशानियां समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थीं। लेकिन दोस्तों ये जो दोनों का समय है, इसमें पैसा आएगा। अलग अलग स्थान से धन प्रताप के योग बन रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति आपका पैसा का करके भाग गया था, बहुत बार मांगने के बावजूद भी आपका पैसा नहीं लौटा रहा था, तो ऐसा डूबा हुआ धन भी आपको इन दोनों में हासिल हो सकता है। लेकिन दोस्तों इस गज के श्री योग के अंतर्गत आपको दोस्तों 3 बड़ी सावधानियां बरतनी होगी। पहले गलती दोस्तों, अनजान लोगों की बटन में आपको अचानक से विश्वास नहीं करना है। जी हां दोस्तों, आपको आने वाले दोनों में कई सारे नए, कई सारे अनजान लोग मिलने वाले हैं, जो कि आपको अपनी बटन में फंसे की पूरी कोशिश करेंगे, आपको अपने झांसे में लेने का पूरा पर्यटन करेंगे। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दोस्तों आप किसी के भी खाने में आसानी से ना आए, आप किसी की भी बटन में आसानी से ना आए, क्योंकि कुछ लोग दोस्तों केवल और केवल आपकी अच्छाई का फायदा उठाना चाहते हैं। कुछ लोग केवल और केवल दोस्तों आपको अपने लपेटे में लेकर आपका नुकसान करवाना चाहते हैं। इसीलिए समय रहते आपको ऐसे लोगों से बचाना होगा। दोस्तों दफ्तर में आपके कम की बहुत प्रशंसा होगी। दफ्तर में दोस्तों आपके बस हो या आपके उच्च अधिकारी हो, आपके कम से बहुत खुश नजर आएंगे, बहुत प्रश्न नजर आएंगे और सभी दोस्तों आपकी तरक्की पर विचार विमर्श कर सकते हैं। तो दफ्तर में दोस्तों आपको इधर उधर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। दफ्तर में आपको यहां वहां अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकना है। केवल उन्हें चीजों पर फोकस करना, उन्हें चीजों पर ध्यान देना जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। यदि आपके बस ने, आपके उच्च अधिकारी ने आपको कोई कम सौंप है, आपको कोई जिम्मेदारी दी है, तो समय रहते उसे जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास करें। समय रहते अपने केमोन को निपटा लीजिए। आने वाले समय के भरोसे अपना कोई भी कम आपको टालना नहीं है, कोई भी कम छोड़ना नहीं है, क्योंकि दोस्तों कल क्या हो किसी को नहीं पता। इसीलिए बेहतर यही है कि आज जिंदगी ने आपको एक हसीना, एक रंगीन मौका दिया है तो आप इस मौके को जीते जी अपना लीजिए। सरकारी नौकरी से जुड़े जातकों को कम के सिलसिले में कहानी बाहर किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, बहुत समय से आपकी तरक्की तेल जा रही है। काफी प्रयास, काफी मेहनत करने के बावजूद भी आपकी तरक्की नहीं हो रही, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा। आपने दिन रात एक कर कर मेहनत की है, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलकर रही। लेकिन दोस्तों अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आने वाला या दोनों का समय बेशक दोस्तों आपकी जीवन में काफी सारे परिवर्तन लेकर आने वाला है। जिया मित्रों, अगले इन दोनों में आपको किसी अच्छे पद पर प्रमोशन मिल सकता है। आपकी जिम्मेदारियां तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन इसी साथ आपकी सैलरी, आपका वेतन भी बने वाला है, जिससे कि दोस्तों आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आएगा और आप अपने परिवार के तमाम सपनों को साकार कर सकेंगे। पॉज। समय से दोस्तों आप आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान थे, आप आर्थिक समस्याओं को लेकर चिंतित थे, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी आर्थिक स्थिति में काफी अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। भाई दोस्तों, परिवार वालों के बीच यदि लंबे समय से किसी बात को लेकर कोई विवाद, कोई लड़ाई झगड़ा चलते रहे हैं, तो पारिवारिक विवाद आने वाले अगले दोनों में सुलझते हुए नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, जो भी पारिवारिक विवाद बहुत समय से चला रहा था, इन दोनों में आपको उन विवादों से छुटकारा मिलेगा। आपकी तमाम परेशानियां का अंत होगा।
सास दोस्तों, आप देखोगे कि परिवार वालों का साथ आपको भरपूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, भर परिवार वालों के साथ से आपका मां खुश होगा। प्रश्न होगा अपनों का साथ प्रकार। आप बहुत हल्का बहुत प्रश्न महसूस करोगे और इसी सब की दोस्तों आपको दरकार भी थी कि आपके जीवन की तमाम चिंताएं, आपके जीवन की तमाम परेशानियां का अंत हो जाए। और अब दोस्तों, आपके मां की तमाम इच्छाएं भी पूरी होने वाली हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, बेफिजूल में आपको मित्रों आने वाले अगले दिनों में खर्चा नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, कहानी पर भी पैसा लगाएं तो बहुत सोच समझकर लगे, बिना सोच समझे भी फिजूल में। यदि आपने कहानी निवेश किया, यदि आपने कहानी पैसा लगाया, तो आपको वह पैसा डब सकता है, आपका निवेश फिजूल चले जाएगा। इसीलिए यह अपना एक धन, अपना एक एक रुपया आपको बहुत सोच समझकर, बहुत समझदारी के साथ निवेश करना होगा। इसमें दोस्तों आपकी भलाई है। दोस्तों, आने वाले भविष्य में आप कुछ ऐसे काम करेंगे, दूसरों से बिल्कुल हटकर होंगे, और उन्हीं कार्यों की वजह से आपका समाज में एक विशेष वर्चस्व बनेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। ऐसी में आपको यह करना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर आपको नित्य जाना चाहिए, और भगवान भोलेनाथ को आपको जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। बेलपत्र और जल का अर्पण भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। ध्यान से सुने दोस्त, दूसरा संकेत। दूसरे संकेत में यह है कि आप अपने दैनिक कार्यों में जब लिप्त रहते हैं, लीन रहते हैं, उस समय भी अनायास ही आपके मन से ईश्वर का नाम निकलने लगता है, या फिर कोई भजन आपके मन से अचानक निकलने लगता है, आप उसे गुनगुनाने लगते हैं। आप भी सख्त ईश्वर की पूजा पाठ रोज ना कर पाए, लेकिन भगवान की पूजा पाठ में आपका मन बहुत लगता है। जैसे कि आप भले ही रोज मंदिर ना जा पाए, लेकिन जब भी आप मंदिर जाए तो आपको बहुत अच्छा महसूस हो, यहां तक कि भगवान के दर्शन कर दी अचानक आपके रोंगटे खड़े होने लगे, या फिर आपकी आंखों से आंसू चलने लगे। यह बहुत बड़ा संकेत है कि ईश्वर की अलौकिक शक्ति आपके साथ है, और उसने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, और भगवान चाहते हैं कि आप उनके ऊपर से अपने विश्वास को हटने ना दें, हमेशा उनके ऊपर अटूट विश्वास बनाए रखें, और अपने हर एक सुख दुख और परिस्थिति को भगवान के ऊपर छोड़ दें। जी हां दोस्तों, ऐसे में आपको जिस भी ईश्वर में, जिस भी भगवान में रुचि है, उनकी मंदिर रुक जाना चाहिए, और पूजा आराधना पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। और आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट है, उन्हें खुले दिल से अपने भगवान को बताना चाहिए, किससे भगवान बहुत खुश होते हैं। जी हां दोस्तों, मंदिर में जाकर भगवान से कुछ भी मांगना नहीं है, बस उन्हें अपनी तकलीफ बतानी है। फिर देखिए, एक एक करके आपकी हर एक तकलीफ जीवन से गायब होती चली जाएगी। इस बात का दावा है हमारा। दोस्तों, तीसरा संकेत यह है कि आपको सपने मंदिर का दिखाई देना, या किसी देवस्थान का दिखाई देना, या फिर स्वयं ईश्वर की मूर्ति का दिखाई देना, और बार बार आपके ऐसे सपने आना। तो जो आपको ऐसे सपने बार बार आते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, ईश्वर की अलौकिक शक्ति आपके पास है। अब आपको ऐसा करना है कि जब भी आपको ऐसे सपने आए, तो आप तुरंत ईश्वर से जुड़ जाए, यानी कि मंदिर जाए और पूरे मन से पूजा पाठ करें। ऐसी सपने इस बात का प्रतीक होते हैं कि आप आने वाले समय में एक विलक्षण प्रतिभा के स्वामी बनने वाले हैं। आपके अंदर ऐसी शक्ति आने वाली है जिससे आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही आभास होना शुरू हो जाएगा। यह अलौकिक शक्ति आपको स्वयं ईश्वर देने वाली है, लेकिन यह होगा तभी जब आप अपने भक्ति के ज्ञान के और ईश्वर में आस्था के स्तर को और बढ़ाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा ईश्वर से जुड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब अगला संकेत यानी चौथा संकेत। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में किसी भी चीज के लिए लालच नहीं होता, और वे अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति जानते हैं। आपकी स्वभाव में भी ऐसा है कि आपके मन में किसी भी चीज के लिए लालच उत्पन्न नहीं होता, किसी भी जलन की भावना उत्पन्न नहीं होती, और आप अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों को अच्छी तरह से जानते हैं।